हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बेसिक मैथ्स। इस वीडियो के अंदर हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कॉमेंट भी कीजिएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको जोड़ने, घटाने में, गुना करने में और भाग देने में प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करेंगे, अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह है जोड़ना। ठीक है, एडिशन। जो इसका जो चिन्ह है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार का जो है चिन्ह होता है जोड़ का। ठीक है, क्या का है, जोड़ने का जो है क्या है, चिन्ह होता है ए। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखे तो आप क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी रहेंगी उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कुछ उदाहरण जो है आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो उन उदाहरणों को क्या करेंगे, अपने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे क्या है, पैटर्न वाइज है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है उदाहरण जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना है, एक है और यहाँ पे कितना है, दो है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक और दो को आप जोड़े हुए तो कितना यहाँ पे आएगा, तीन आएगा। ठीक है, एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा। ठीक है, यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो तीन कैसे आया है, ठीक है, तो कैसे कैसे जोड़े हैं, कैसे जोड़ना है, तो मैं एक मेथड बताऊंगा। उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो संख्या आपको दी है, कितना संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक है। ठीक है, कितना दिया है, एक दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, कितना लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे कितना दिया है, नीचे में दो दिया है। ठीक है, यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। ठीक है, ताकि जो लाइन जो है अलग अलग अपने को दिख सके। ठीक है, तो ऊपर वाले जो यहाँ पे एक दिया है तो क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। और नीचे यहाँ पे कितना दिया है, दो दिया है, तो क्या करेंगे, अपन यहाँ पे दो लाइन खींचेंगे। तो एक दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। उसके बाद क्या करेंगे, जो लाइन जो यहाँ पे अपने हमने खींचा है उन लाइन को क्या करेंगे, अपन यहाँ पे गिनेंगे। ठीक है, आपस में काउंट करेंगे। तो एक, दो और एक, तीन। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कितना आया है, एक, और जब आप दो को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तीन आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण है, यहाँ पे ऊपर में कितना दिया है, सात दिया है और नीचे कितना दिया है, छह दिया है। ठीक है, ऊपर में कितना है, सेवन है, नीचे कितना है, सिक्स है। ठीक है, तो जब सेवन प्लस सिक्स करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे थर्टीन आएगा। कितना आएगा, थर्टीन आएगा। ठीक है, कितना आएगा, थर्टीन आएगा। तो आया कैसे है, यहाँ पे थर्टीन कैसे आया, देखते हैं। यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, ऊपर में सात लाइन खींचेंगे। कितना लाइन खींचेंगे, कितना दिया है, यहाँ पे सात दिया है, तो क्या करेंगे, सात लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। यहाँ पे नीचे कितनी संख्या दिख रही है आपको, यहाँ पे छह दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, नीचे में छह लाइन फिर खींचेंगे। ठीक है, तो गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप आपस में इनको गिनेंगे। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यहाँ पे कितना आया है, 13 आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, अगर जो बच्चे हैं, अगर क्या है, उनको जोड़ना एकदम बिल्कुल ही नहीं आता है तो इस मेथड से क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, ऊपर में जो है यहाँ पे जीरो दिया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कितना दिया है, टू दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो और टू को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब जोड़ने की बात करते हैं तो ऊपर कितना दिया है, जीरो दिया है, नीचे कितना दिया है, टू दिया है। ठीक है, तो जीरो में यदि टू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ तक। तो ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे ऊपर में कितना दिया है, 8 दिया है, और नीचे कितना दिया है, यहाँ पे जीरो दिया है। कितना दिया है, जीरो दिया है। ठीक है, जब 8 और जब जीरो को जोड़ेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 ही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पे ऊपर में था और यहाँ पे क्या है, नीचे में जीरो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने यहाँ पे देख लिया है, जो सिंगल डिजिट वाले जो संख्या है, सिंगल डिजिट मतलब जो एक एक अंक वाले हैं। ठीक है, यहाँ एक एक अंक वाले हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं जो डबल डिजिट के जो नंबर है उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं। ये जो अंक दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, क्या है, इकाई का अंक है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है दहाई का अंक है। किसका अंक है, दहाई का अंक है। ठीक है, नीचे भी है, सेम है, इसको इकाई का अंक बोलते हैं और इसको दहाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, जब आपस में क्या करेंगे, अब इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपको दिख रहा है इकाई का अंक है 2 और यहाँ पे इकाई का अंक कितना दिया है, 5। ठीक है, 2 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। कितना आएगा, 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, दहाई के अंक में क्या दिया है, 1 दिया है, और यहाँ पे नीचे में दहाई के अंक में कितना दिया है, 1 दिया है। जब 1 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब जब भी संख्याओं को जोड़ोगे आपस में, अंकों को आपस में जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, जो आपका जो राइट हैंड है। ठीक है, तो राइट हैंड मतलब जो दाहिना हाथ साइड से बायां हाथ है। ठीक है, जो क्या है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ठीक है, और क्या करोगे, आप जोड़ोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है, ये आपका जो दायां हाथ साइड से कहाँ जोड़ते जोड़ते चले गया, मैं बायां हाथ की ओर चले गया। ठीक है, ये क्या है, गणित का रूल है। ठीक है,
यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे जो यहाँ पे जो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ऊपर में 18 दिया है और नीचे में कितना दिया है 32 दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो इकाई के अंक है उनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 8 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, लेकिन 10 का अपन क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखना है। क्या लिखना है 0 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 10 का 10 नहीं लिखना है ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और ये जो आपको जो एक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एक वो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पे दाही के अंक में क्या हो जाएगा ये फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक अब यहाँ पे 1 और 3 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉरवर्ड वाला जो है हासिल वाला जो संख्या है, ठीक है कैरी वाला संख्या है, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये 5 कहाँ से आया है। ठीक है, ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये जो हासिल वाला जो संख्या गया है उसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना डिजिट दिया है 2 डिजिट दिया है। कितना डिजिट दिया है 2 डिजिट, लेकिन नीचे कितना डिजिट दिया है 1 डिजिट दिया है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कंडीशन आए, ऐसा सिचुएशन आए, तो आप क्या करेंगे, जो इकाई के अंक में जो एक अंक यहाँ पे दिया है उसको इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे, ना कि यहाँ पे दाई के अंक के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, जो इकाई के अंक के साथ आपको क्या करना है यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 और यहाँ पे कितना है 2 है। 9 और आप 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब 11 में क्या करेंगे आप यहाँ पे एक यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे जो एक जो इधर बचा है, ठीक है उसको क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल। ठीक है, अब वो कहाँ चले जाएगा ये 1 के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई आप अंक दिख रहा है क्या, नीचे में कोई अंक नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है सिंगल डिजिट दिया है और नीचे में क्या है डबल डिजिट दिया है। ठीक है, ऊपर में क्या है सिंगल डिजिट दिया है और नीचे में क्या है डबल डिजिट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया था, ऊपर में डबल डिजिट दिया था और नीचे में क्या है सिंगल डिजिट दिया था। ठीक है, चाहे ऊपर सिंगल डिजिट दो या नीचे सिंगल डिजिट दो। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, जो भी यहाँ पे रहेगा उसको क्या करना है इकाई के अंक के साथ क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या करेंगे 9 और 6 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 6 15 आएगा। कितना आएगा 15। ठीक है, कितना आएगा 15, तो 15 के 5 लिखेंगे, इकाई के अंक वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे एक जो है कहाँ चले जाएगा कैरी में चले जाएगा। ठीक है, अब एक और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका क्या आएगा जब 9 और 26 को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और क्या उदाहरण दिए हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो है ट्रिपल डिजिट वाले यानी 3 अंक वाले, ठीक है संख्याएं आपको दिख रही है। इससे पहले हमने क्या है सबसे पहले जो है सिंगल डिजिट वाले संख्याओं को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद जो है डबल डिजिट वाले जो संख्या है उनको हमने देखा। अब जो है हम जो ट्रिपल डिजिट वाले हैं, ठीक है जो 3 अंकों वाले हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो संख्या आपको दिख रही है इसको बोलते हैं इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इकाई का अंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दहाई का अंक। ठीक है, ये जो अंक आपको दिख रहा है यहाँ इसको बोलते हैं सैकड़ा। क्या है सैकड़ा का अंक। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़ा का अंक। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था गणित का रूल है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो कहाँ से जाना है आपको इकाई भी मानना है। तो आपका जो क्या है राइट हैंड है, ठीक है क्या है आपका जो राइट हैंड है वहां से कहाँ चले जाना है लेफ्ट एंड की ओर चले जाना है। ठीक है, ना कि आप ऐसा बोल दिए कि ये इकाई का अंक ये है, दाई का अंक ये है, सैकड़ा का अंक ये है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इकाई का अंक मतलब जो जोड़ना कहाँ से है, आपका जो राइट हैंड है वहां से जोड़ते कहाँ चले जाएंगे लेफ्ट एंड की ओर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अंक दिया है, उसको क्या करना है जो नीचे जो कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो एक को क्या करेंगे आप 2 के साथ क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक को इकाई के अंक के साथ ही जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे एक और एक को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। कितना आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 है, ठीक है और 4 है, ये दाई का अंक है, ये भी दाई का अंक है। ठीक है, तो क्या करेंगे जब 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13 आएगा। कितना आएगा 13। ठीक है, कितना आएगा 13। ठीक है, तो क्या करेंगे 13 की कितना लिखेंगे यहाँ पे अपन 3 लिखेंगे और कैरी में कहाँ से एक है इधर चले जाएगा कैरी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखिए यहाँ पे ये कितना है 2 है और ये कितना है 5 है। ठीक है, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को कैरी में एक क्या है एक अंक आपको दिख रहा है, कैरी मतलब हासिल में। ठीक है, तो क्या करेंगे एक यहाँ पे लिख देंगे और साथ में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो इसका जो आंसर है कितना आया है 833। ठीक है, 291 को जब 542 के साथ आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 833 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर में 1 डिजिट दिया है। कितना डिजिट दिया है 1 डिजिट दिया है और नीचे क्या है
3 डिजिट दिए हैं। कितने डिजिट दिए हैं? तो 3 डिजिट दिए हैं। इससे पहले भी हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संख्याएं जो है ऊपर में एक डिजिट दिया था और नीचे में जो है 2 डिजिट दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे जो दिया है, ऊपर में 1 डिजिट दिया है, नीचे कितना डिजिट दिया है? 3 डिजिट दिया है, ठीक है। तो अपने को क्या है, उसको किसके साथ करेंगे? इकाई के अंक के साथ जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? इकाई के अंक के साथ जोड़ना है, ठीक। यहाँ पे कितना दिया है? 1 दिया है। यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? ऊपर में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एज इट इज जो संख्या जैसी है वैसी उतार देना है, ठीक है। ये 7 है और ये 6 है, ठीक है। तो कितना आएगा? 673 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई के अंक में 1 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। 1 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल किया था कि जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर 0 दिया है और नीचे 2 दिया है, यहाँ पे 8 ऊपर 8 दिया है और नीचे 0 दिया है, ठीक है। तो जब 0 में आप किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो जो एज इट इज वही संख्या यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो 0 में क्या करेंगे आप? यहाँ 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एज इट इज एक का एक क्या करेंगे आप? यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 127 आएगा, ठीक है। तो ये 3 डिजिट वाले जो संख्याएं हैं उनको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 4 डिजिट वाले जो संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है? 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4, ठीक है। 4 डिजिट दिए हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। क्या का अंक बोलते हैं? इकाई का अंक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? दहाई का अंक है। क्या का अंक है? दाई का अंक है। फिर क्या है? सैकड़ा का अंक है। इसका अंक है सैकड़ा का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? हजार का अंक है। क्या बोलते हैं? हजार का अंक बोलते हैं, ठीक है। यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? कौन सी संख्या को इकाई बोलते हैं, कौन सी संख्या को दाई बोलते हैं, कौन सी संख्या को सैकड़ा बोलते हैं, कौन सी संख्या को हजार बोलते हैं, आप सभी तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनको कैसे सॉल्व करना है। एज इट इज हमने 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली संख्याओं को जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया है, सेम वैसे ही इन संख्याओं को भी क्या करना है आपको? यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो 0 है उसको क्या करेंगे? 6 के साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है उसको क्या करेंगे? 5 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया है? 2064, ठीक है। 2064 इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 5 अंक वाली जो संख्याएं हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने क्या है? 4 अंक वाली संख्या देखा है। अब हम क्या करेंगे? 5 अंक वाली जो संख्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। ये क्या है? दहाई का अंक है। ये क्या है? सैकड़ा का अंक है। और ये क्या है? हजार का अंक है, ठीक है। अब ये जो संख्या आपको दिख रही है इसको बोलते हैं 10,000। क्या बोलते हैं? 10,000, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? हमको 5 अंकों वाली संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कितना है? 8 है। इसको क्या करेंगे? 6 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। 8 और 6 कितना होगा? यहाँ पे 14 होगा, ठीक है। कितना होगा? 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 14 की क्या करेंगे? 4 यहाँ पे लिखेंगे और हासिल में कितना करेंगे? यहाँ पे 1 फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। कहाँ? 5 के ऊपर, ठीक है, दहाई के अंक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये क्या है? 7 है, ठीक है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? 12 आया है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एक जो है जो कैरी वाला जो संख्या है उसको क्या करेंगे? फिर इसमें 12 में फिर जोड़ देंगे तो कितना होगा? ये यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी 13, ठीक है। 13 की क्या करेंगे? फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3, ठीक है। तो हासिल में फिर कहाँ है? यहाँ से फिर एक जो यहाँ पे बचा है वो कहाँ चले जाएगा? 6 के ऊपर कैरी में, सैकड़ा में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 और ये क्या है? 9 है, ठीक है। 6 और 9 में 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 15 आएगा। कितना आएगा? 15। और हासिल जो यहाँ पे एक जो बचा है उसको जोड़ेंगे 15 में, कितना आएगा? ये 16 आएगा, ठीक है। 16 की क्या करेंगे आप? यहाँ पे 6 लिखेंगे और हासिल में जो है यहाँ पे क्या कितना जाएगा? 1 जाएगा, ठीक है, 1000 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है और ये 8 है, ठीक है। तो 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और हासिल वाला जो एक और कितना है यहाँ पे 1, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई कैरी नहीं बचा है तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 2 है, ठीक है। और नीचे कितना दिया है? 5 दिया है। 2 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। कितना आएगा? 7, ठीक है। ये जो संख्या अपने को प्राप्त हुई है कितना प्राप्त हुआ है? 79,634, ठीक है, जो है संख्या अपने को प्राप्त हुआ है। अब आगे जो है करते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई के अंक में 0 दिया है तो 0 की 0 लिखेंगे और यहाँ पे दहाई के अंक में भी यहाँ पे ऊपर में 0 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सैकड़ा का जो अंक है वहाँ पे कितना दिया है? 0 दिया है तो क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, और ठीक है। यहाँ पे हजार के अंक में कितना दिया है? 1 दिया है और यहाँ पे नीचे कितना दिया है? 2 दिया है। तो 1 और 2 को जोड़ने में कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यानी 3010, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है संख्याओं को आपस में किस प्रकार से जोड़ना है, ठीक है, उनके जो कुछ कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। यदि अभी भी किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट नजर आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए नीचे में, ठीक है।
अगला जो कॉन्सेप्ट है वह है घटाना, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। घटाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसका जो चिन्ह है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार का जो है घटाने का क्या है चिन्ह है, ठीक है, ऐसे टाइप का चिन्ह रहेगा। आप इस प्रकार के चिन्ह को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या ये क्या है, घटाने का चिन्ह है, ठीक ठीक है। घटाना मतलब, घटाने का मतलब क्या होता है? घटाना यानी जो संख्याएं दी रहेंगी, जो संख्याएं दी जाएगी, ठीक है, उन संख्याओं से क्या करना है अपने को? कम करना है, ठीक है। क्या करना है? कम करना है, ठीक है। क्या करना है? कम करना है उस संख्याओं को, ठीक है। आपस में क्या करना है? घटाना है, तो संख्याओं से क्या हो जाएगा? जो संख्याएं दी रहेगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने जोड़ा था, तो जोड़ में क्या है? संख्याओं को आपस में जोड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन घटाने में क्या करेंगे? संख्याओं को आपस में घटाएंगे, ठीक है। तो कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका उदाहरण जो है, यहाँ पे संख्या दिया है आपको 6 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको जो चिन्ह दिख रहा है, जो सिंबल दिख रहा है, क्या है? माइनस, मतलब यानी घटाने का चिन्ह है, ठीक है। क्या है? घटाने का चिन्ह है, ठीक है। तो घटाते कैसे हैं सबसे पहले देखते हैं। ऊपर में जो है संख्या कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है, और नीचे कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से यदि आप 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4, ठीक है। तो जो बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे तो प्लीज आप एक मेथड बता रहा हूँ, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? यहाँ पे 6 लाइन खींचेंगे। कितना लाइन? 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या किए आप? यहाँ पे 6 लाइन खींच दिए हैं, और यहाँ पे नीचे कितना दिया है? 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। 1 2, ठीक है, ये 2 माइनस हो गया। तो अपने पास कितना बचा है? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अपने को कितना बचा है? 4 बचा है। तो वही 4 क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है? नीचे में 6 दिया है। कितना दिया है? 6, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? 6 लाइन खींचेंगे, ठीक है। क्या कितना लाइन खींचेंगे? 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से फिर माइनस कितना करना है आपको? 6 करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 माइनस कर दिया, अपने पास कितना लाइन बचा है? कुछ भी नहीं बचा, यानी 0, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एज इट इज 1 को क्या करेंगे? उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो डबल डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले हमने जोड़ में जो है इसको इकाई अंक कहा था, इसको क्या है? दहाई का अंक कहा था, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे भी वही रूल है, इसको इकाई का अंक कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या है? दहाई का अंक कहते हैं, ठीक है। क्या का अंक कहते हैं? दहाई का अंक कहते हैं, ठीक है। अब इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ क्या करना है? माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। और जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक के साथ क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है? 2 दिया है। 6 में यदि 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो दहाई का अंक कितना दिया है? इसमें 2 दिया है, और नीचे कितना दिया है? 1 दिया है। 2 में यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अपना आंसर कितना आएगा? 14, ठीक है। कितना आएगा? 14, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट उदाहरण जो है यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जो है यहाँ पे कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है, और नीचे कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। अब क्या है? 6 क्या है? बड़ी संख्या है 3 से, 3 क्या है? छोटी संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 से जो 3 में 6 को नहीं घटाएंगे, और घटेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 है, यहाँ से क्या करेंगे? एक उधारी मांगेंगे, ठीक है। एक उधारी मांगेंगे तो क्या करेगा? ये 1 दे देगा, ठीक है। यहाँ से 1 निकलने का अर्थ है कि क्या कितना निकलता है? 10 निकलेगा। क्या क्या निकलेगा? 10, ठीक है। अब ये 10 है, 10 में क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 10 में 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये बात समझ में? 13 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये जो 13 में से अब क्या करेंगे? 6 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 5 था, इसको एक उधारी दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 में से क्या करेंगे अपन? 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 27, ठीक है। आपका तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई का अंक में कितना दिया है? यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में इकाई का अंक में कितना दिया है? 2 दिया है। 3 में अगर इनमें यदि 2 माइनस करें 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 में यदि 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। 1 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा? 11। एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है? 4 है, ठीक है। और नीचे कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। 4 में 6 माइनस कर सकते हैं क्या? माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 14 बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा? 14 बनेगा। अब यहाँ से देखिए 14 में से क्या करेंगे? अब 6 माइनस और 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आराम से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है? 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमने क्या कर दिया था? यहाँ पे एक कैरी दे दिया था, ठीक है। तब जाके क्या हो गया? 6 वहां से माइनस हो गया, 14 हो गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कितना है? 2 है,
ठीक है, 3 ना होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 8। ठीक है, आप सभी को क्लियर है यहाँ तक का। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है, यहाँ पे इकाई अंक में 9 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया, 5 दिया है। ठीक है, 9 में से यदि मैं 5 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है, नीचे कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, 5 में से यदि मैं 4 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया है, नीचे कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 5 में से यदि मैं 3 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में 2 दिया है, नीचे में कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, 2 में से यदि 2 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आएगा, 214। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऊपर जो यहाँ पे संख्या दी है, ऊपर में 4 दिया है, नीचे कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो 4 में से 7 माइनस होगा क्या, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा। ठीक है, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा। ठीक है, मतलब नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से 6 से जो क्या करेंगे, एक उधारी ले लेंगे। ठीक है, तो 6 से एक उधारी लेने से कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 14 में से क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ एक उधारी दे दी है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 5। अब 5 में से क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 5 है, और नीचे कितना दिया है, 3 दिया है। 5 में से क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे 3, तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 2 है, नीचे कितना दिया है आपका, 2 दिया है। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इस प्रकार से जो है यहाँ पे कितना आया है, 217। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा। तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, ऊपर में जो दिया है, यहाँ पे इकाई अंक में 6 दिया है। ठीक है, और इसकी इकाई अंक में कितना दिया है, 5 दिया है। तो 6 में से 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, सॉरी 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब यहाँ से 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0। 0 में से 0 घटा देंगे तो 0। 1 में से 1 घटा देंगे तो 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कितना दिया है, 0 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 में से 8 क्या हो जाएगा, नहीं घटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से एक उदाहरण, एक केरी ले लेंगे। ठीक है, एक क्या लेंगे, आसिल ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये अब 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 के सामने यदि इकाई अंक में, दहाई अंक में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से क्या है, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 बचा, यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इकाई अंक में 0 दिया है, और यहाँ पे इकाई अंक में 9 दिया है। ठीक है, तो 9 में से क्या करेंगे अपन, सॉरी 0 में से 9 माइनस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड यूज करेंगे कि अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 जो दिया है, यहाँ से एक उधारी देंगे। लेकिन ये खुद क्या है, 0 है, इसके पास कोई संख्या नहीं है। ठीक है, वो उधारी दे नहीं सकता क्योंकि वो खुद क्या है, 0 में है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक उधारी लेंगे इसके लिए, इस 0 के लिए। ठीक है, तो कितना बनेगा, ये 10 बन जाएगा। कितना बनेगा, 10 बनेगा। अब यहाँ से क्या है, अपने को एक और उधारी दे सकता है इकाई अंक को। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर क्या करेंगे, एक और उधारी लाएंगे। ठीक है, फिर कितना उधारी लाएंगे, एक और उधारी लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 10 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक उधारी दिए तो कितना बन गया था, 10 बन गया था। लेकिन यहाँ से एक उधारी इधर ले गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक 9 बचेगा। ठीक है, 9 कैसे बचा, समझ में आ गया। यहाँ से एक उधारी यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना है, 9 है। 9 में यदि 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। आई बात समझ में। ऊपर में अगर संख्याएं अगर 9 रहेंगी, या कोई भी ऊपर में अगर संख्याएं दी रहेगी और नीचे यदि 0 दिया रहेगा, तो एज इट इज संख्या जो ऊपर में जो संख्या है उसको नीचे उतार देना है। ठीक है, बट ऊपर में यदि 0 दिया है, ठीक है, और नीचे जो क्या है, जो संख्या कुछ संख्याएं दी रहेगी, उस कंडीशन में अपने को हासिल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कितना बचा है, 4 बचा है। कितना बचा है, 4। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया था, इसको 1 दे दिया था। ठीक है, तो कितना हो गया था, ये 10 हो गया था। उसके बाद फिर ये 10 क्या किया था, इसको 1 दे दिया था। ठीक है, तो कितना बन गया था, 10 बन गया था। अब यहाँ पे इधर एक देने की कंडीशन में यहाँ पे कितना हो गया है, 9 हो गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है, 3 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 1091। ठीक है, कितना आएगा, 1091। ठीक है, तो ये यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। घटाने से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको यदि डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। हम आपके जो डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुना। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार का क्या है,
कट टाइप का क्या है इसका चिन्ह होता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्या है गुना का चिन्ह है, ठीक है, एक्स, ठीक है, ये क्या है एक्स जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं गुना का चिन्ह, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, ठीक है। तो इसको आपको करने से पहले आपको क्या है, आपको 10 तक का जो है मिनिमम 10 तक का तो आपको जो है टेबल याद रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है आपको जो है 10 तक का, ठीक है, पहाड़ा याद रहना जरूरी है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यदि टेबल याद है तो ही बनेंगे, यदि टेबल याद नहीं है तो नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। तो देखते हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 1 गुना 2, ठीक है, यानी 1 का पहाड़ा क्या करोगे आप 2 बार पढ़ोगे, ठीक है, 1 एकम 1, 1 दुआ 2, ठीक है, यानी 1 गुना 1, 1 गुना 2, ठीक है, यानी कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 1 का पहाड़ा यदि आप 2 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है 6 दिया है और इधर कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है, यानी 6 का पहाड़ा क्या करना है आपको 5 बार पढ़ना है, ठीक है, कितना बार पढ़ना है 5 बार पढ़ना है, ठीक है। तो 6 पंचे 30, कितना आएगा 6 5 जा 13, ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है, मतलब एक टेबल से बनेगा, आपको पहाड़ा याद रहेगा तो ही बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे जो कितना दिया है 5 दिया है और इधर कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। जब 5 का गुना क्या करोगे 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा 5 शून्यम शून्य। हाँ, यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है 0 का टेबल जो है 8 बार पढ़ोगे, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जो नेक्स्ट जो है डबल डिजिट वाले जो संख्याएं हैं उनको आप किस प्रकार से गुना कर सकते हैं, किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्या है जो 3 जो है इसका पहाड़ा क्या करेंगे अपन 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे ये जो 3 का जो पहाड़ा है एक बार फिर करेंगे, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है। आई बात समझ में, कितना आएगा 36 क्या है इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी डबल डिजिट संख्याएं हैं, यहाँ पे भी क्या है डबल डिजिट संख्याएं हैं, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक है, इस 3 का गुना क्या करेंगे 8 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 3 अट्टे 24, ठीक है, 24 क्या करोगे आप यहाँ पे 24 ना लिख के क्या करोगे यहाँ पे 4 लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे जो 3 का जो टेबल है, ठीक है, फिर किसके साथ फिर टेबल करोगे 3 का जो टेबल है 1 के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 और यहाँ पे जो है 24 जो आया था यहाँ पे कितना है जो हासिल जो है 2 बचा था, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 3 का यहाँ पे खेल खत्म हो गया, ठीक है, क्या है 3 का यहाँ पे पहाड़ा पढ़ लिए हैं। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे जिस प्रकार से हमने 3 का यहाँ पे टेबल पढ़ा है उसी प्रकार से अब जो है 1 का टेबल क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 अट्टे 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कट का निशान लगा देंगे, क्या का निशान लगा देंगे कट का निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या है 1 का टेबल क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, 1 अट्टे 8, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 8 जो है ये 5 के नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है 1 का टेबल फिर क्या करेंगे 1 बार करेंगे, ठीक है। तो 1 एकम 1, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ना तो आप सभी को मैं बताया किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे में कोई संख्या नहीं है, ठीक है, एक कट का निशान लगाया मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो 4 का यहाँ पे क्या करेंगे 4 यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 5 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 13 होगा, ठीक है, कितना होगा 13 होगा। तो 13 के क्या करेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर कैरी में कितना चले जाएगा 1 चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 334। इस प्रकार से क्या है आपस में संख्याओं को आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं को आपस में किस प्रकार से गुना करना है, ठीक है। तो बारी बारी से गुना करते हैं। सबसे पहले जो है 3 का गुना क्या करेंगे 4 के साथ करेंगे, फिर 3 का गुना फिर 2 के साथ करेंगे, फिर 3 का गुना क्या करेंगे फिर 1 के साथ करेंगे, ठीक है। जब 3 का गुना इन सभी संख्याओं के साथ गुना कर लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 का गुना एज सेम करेंगे, ठीक है। 2 का गुना 4 के साथ करेंगे, 2 का गुना 2 का गुना 2 के साथ करेंगे, फिर 2 का गुना 1 के साथ करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो है 1 का गुना 4 के साथ करेंगे, फिर 1 का गुना फिर 2 के साथ करेंगे, फिर 1 का गुना फिर 1 के साथ करेंगे, ठीक है। एज इट इज क्या है सेम जो है यहाँ पे गुना करना है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट तो गुना कैसे करना है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 का गुना किसके साथ करेंगे 4 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, ठीक है। तो कितना आएगा 12 की 2 हासिल 1, ठीक है। फिर 3 का गुना फिर किसके साथ करेंगे यहाँ पे 2 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है। फिर 3 का पहाड़ा फिर क्या करेंगे 1 के साथ करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है उसके नीचे क्या करेंगे कट का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कट का निशान लगाने के बाद ही क्या करना है आपको फिर जो है अगली जो संख्या पूरी रहेगी उसका टेबल फिर करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का टेबल किसके साथ करेंगे 4 के साथ करेंगे, ठीक है। 2 चौक
8। 8 को कहाँ लिखेंगे, ये जो संख्या जो दी रहेगी, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का टेबल फिर किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 का टेबल फिर किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो और एक संख्या यहाँ पे दिया है, 1 दिया है, तो फिर एक यहाँ पे 8 के नीचे फिर कट लगा देंगे, ठीक है। तो 1 का टेबल 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 का टेबल यदि 2 के साथ करोगे तो फिर कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का टेबल 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपस में संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 एज इट इज 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे में कोई संख्या नहीं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, 7 दिया है और यहाँ पे 8 दिया है। यहाँ पे नीचे में कट मतलब कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो 4 और 8 को यदि जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे आपका 15 आएगा, ठीक है। कितना कितना बनेगा, 15 बनेगा। और 15 की क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5। तो हासिल कितना कितना बचेगा, यहाँ पे हासिल 1 बचेगा, ठीक है, जो कि अगले वाली जो संख्या है उसके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 है और ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। तो 3 4 7 हो जाएगा और ये जो केरी जो एक जो बच्चा है हासिल, उससे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और ये जो 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के कितना लिखेंगे अपने यहाँ पे, 2 लिखेंगे, ठीक है। हासिल में कितना है, 1। तो हासिल कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है हासिल वाला 1 और ये कितना है, 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, बस एक जो है संख्या दिख रहा है, तो एक की एक एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर कितना बनेगा, यहाँ पे आपका 15,252 जो है इसका आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, किस प्रकार से क्या है आपको गुना करना है, किस प्रकार से आपको घटाना है, किस प्रकार से जोड़ना है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर जो है आपको 3 डिजिट के क्या है नंबर मिलेंगे और इधर जो है आपको 4 डिजिट के क्या है नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे 4 है, उसका टेबल किसके साथ करना है, 5 के साथ, ठीक है। तो 4 का टेबल 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 सा 20, ठीक है। 4 5 से कितना आएगा, 20 आएगा। और जो है कैरी में कितना जाएगा, यहाँ पे कैरी में 2 चले जाएगा, ठीक है। फिर 4 का टेबल क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 बार करेंगे, तो 4 का टेबल 0 बार करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 0 है, ठीक है, प्लस ये जो कैरी वाला जो 2 है उसको 2 करेंगे तो प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, जो 4 का जो टेबल है फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 टाइम करेंगे, ठीक है। तो 4 का टेबल 0 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 4 का जो टेबल है लास्ट बार 2 के साथ करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या है, जो 4 का टेबल है उसका अपन क्या है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे, फिर 6 का टेबल करेंगे। फिर 6 का टेबल कितने बार करेंगे, 6 बार करेंगे, ठीक है। तो 6 का टेबल 6 बार करने से कितना आएगा, यहाँ पे 6 5 जा 6 5 जा 30, कितना आएगा, 6 5 जा 30 आएगा। 30 के कितना लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे और कैरी में कितना चले जाएगा, यहाँ पे आपका 3 चले जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जो है आपका 6 का टेबल फिर कितने बार करेंगे, 0 टाइम करेंगे, ठीक है। तो 0 टाइम करने से कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कैरी में जो बचा है 3 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 6 का जो टेबल है 0 टाइम करना है, तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 का टेबल 0 टाइम करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम फिर 6 का टेबल कितना टाइम करना है, 2 टाइम करना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ओके, क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, कट का निशान लगा देना है इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, जो 2 का टेबल है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 4 का टेबल कंप्लीट हो गया, 6 का टेबल कंप्लीट हो गया। अब जो है लास्ट जो है 2 का टेबल है उसको कितने टाइम करेंगे, 5 टाइम करेंगे, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 10 की यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे और कैरी में कितना चले जाएगा, 1 चले जाएगा, ठीक है। फिर 2 का टेबल फिर कितने बार करेंगे, यहाँ पे 0 टाइम करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब कैरी में कितना बचा था, 1 बचा था, तो 1 को यहाँ पे 1 उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 का टेबल क्या करेंगे, यहाँ पे 0 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर 2 का टेबल क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, टेबल करेंगे, यहीं तक का टेबल करेंगे और क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 को एज इट इज 0 उतार देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में जो है ये जो 2 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में यदि 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 3 है, ये 0 है, ठीक है। 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 में फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 है, 1 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, हमने यहाँ पे इसको जोड़ लिया है और इसका जो आंसर जो है 5,20,320 जो इसका क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको जो है इधर साइड जो आपको दिख रहे हैं 4 डिजिट दिख रहे हैं और इधर साइड जो आपको कहते हैं 4 डिजिट दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो 4 डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशंस रहेंगे उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो 5 का जो टेबल है वह 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल यदि 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा
5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5 का जो टेबल है 5 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो 25 के अपन यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये जो 2 जो है कहाँ चले जाएगा, ये 5 के ऊपर कैरी में चले जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 5 का जो टेबल है फिर 5 टाइम करेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल फिर 5 टाइम करने से कितना आएगा, फिर 25 आएगा, कितना आएगा 25, 25 की 5 ना 25, ठीक है, 25 आएगा। फिर जो ये जो 2 जो बचा है, ठीक है, कैरी में, इसको फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27, ठीक है। तो 27 की यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2 कहाँ चले जाएगा, कैरी में चले जाएगा, ठीक करेंगे। फिर 5 का जो टेबल है 2 टाइम करेंगे, कितना टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, तो 5 पंजा 5, 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा है, कैरी कितना बचा है, 2 बचा है, ठीक है। तो 10 में 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आगे कोई संख्या दिख नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, 12 के 12 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कट का निशान लगा देंगे। 5 का टेबल हमने कर लिया है, अब क्या है, 2 का टेबल करेंगे, ठीक है। 2 का टेबल जो है 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2। फिर 2 का टेबल क्या, टेबल 5 के साथ करने से कितना आएगा, 2 5 जा 10, कितना आएगा 10, ठीक है, 2 5 जा 10। तो क्या है, प्लस जो ये जो है कैरी में चले जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 का टेबल जो है फिर 5 टाइम करेंगे, ठीक है। तो फिर कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और प्लस ये जो कैरी जो है ये इसमें ऐड होकर 10 में कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 की कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे जो ये जो 1 है वो 2 के कैरी में चले जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का जो टेबल है वो क्या करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस ये जो कैरी वाला 1 है कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल भी अपने कर लिया है। अब फिर क्या है, फिर 2 का टेबल करेंगे, और फिर 2 का टेबल करेंगे, उससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के नीचे कट का निशान लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का जो टेबल है 1 टाइम करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 2 का टेबल क्या करेंगे, फिर 5 बार 5 टाइम करेंगे, तो 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 10 की कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर कैरी में कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये कहाँ चले जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होके, तो 5 के ऊपर में, ठीक है। फिर 2 का टेबल क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 5 टाइम करेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 और ये जो 1 है कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 की 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, फिर 2 के ऊपर चले जाएगा। फिर 2 का टेबल 2 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 और एक ये जो कैरी वाला है कितना हो जाएगा, कैरी से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 का भी टेबल क्या है, हमने कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का टेबल करेंगे। 5 का जो टेबल है कितने टाइम करेंगे, 1 टाइम, 5 पंजा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 का जो टेबल है फिर क्या कितने टाइम करेंगे, 5 टाइम करेंगे, ठीक है। तो 5 को 5 जा 25, कितना हो जाएगा 25, 25 की 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और कैरी में कितना चले जाएगा, 2 चले जाएगा। फिर 5 का टेबल फिर 5 टाइम करेंगे, 5 5 जा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27 की 7 यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या है, जो 2 है 2 के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 2 का फिर जो 5 का जो टेबल है वो कितना टाइम करेंगे, फिर 5 2 जा 10, 10 में 5 2 जा 10, 10 और ये जो कैरी वाला 2 है, ठीक है। तो मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो जितनी संख्याएं हैं उनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। के नीचे कोई संख्या दिख नहीं रही है, ठीक है। तो एज इट इज 5 का 5 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। 5 का 5 उतार देंगे, फिर 5 और जो है 2 है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में फिर कितना 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 0, ठीक है। 3 में यदि 0 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया यहाँ तक का कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है और ये 5 है, 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 और एक 7 हो जाएगा, 7 और 5 जो है 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 की कितना लिखेंगे, 12 की 2 लिखेंगे और जो है कैरी फॉरवर्ड 1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 7 है, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और एक जो कैरी जो है इससे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है और ये कितना है, 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रही है, बस एक है, तो जो है एक सीधा एज इट इज एक यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। ये जो क्या है इसका आंसर है इस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करनी है। अगर इससे किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा। और प्लीज आप सभी जो है टेबल याद कर लीजिएगा। 10 तक का तो मिनिमम तो आपको याद रहना ही है, ठीक है, 10 तक का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है भाग, जिसको डिवीजन कहते हैं। इसका जो सिंबल है इस प्रकार का क्या है, भाग डिवीजन का क्या है, सिंबल होने वाला है, ठीक है। तो इसको जो है इन चिन्हों से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दर्शाते हैं इसको, और इसको जो है इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। क्या है, इस प्रकार से भी लिखते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं, इधर वाला जो संख्या जो रहेगा उसको बोलते हैं
भाजक, ठीक है। और यहाँ जो संख्या दी रहेगी उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी उसको बोलते हैं भागफल, क्या है, भागफल कहते हैं। और नीचे जो संख्या दी रहेगी उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है क्या है जो भाग या जो डिवीजन है उसके बारे में क्या है, कुछ बेसिक क्या है ये चीजें हैं, ठीक है। इसको जो कहते हैं, यहाँ जो संख्या दी रहेगी उसको क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। अब यहाँ जो संख्या दी है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी उसको क्या बोलते हैं? भागफल कहते हैं। और जो नीचे जो संख्या जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो जो है इसके क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो जो उदाहरण जो है इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, 2 भागित 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। 2 भागित 4, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे जो है, जो 2 का टेबल इस प्रकार से करना है, 4 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ठीक है। 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखिए 2 का टेबल यदि 1 टाइम किया है तो कितना आया? 2 आया है, ठीक है। 2 का टेबल फिर 2 टाइम किया है तो कितना आया है? 4 आया है। कितने बार करने से 4 आया है? 2 बार करने से 4 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और जो 4 है इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4 में यदि 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसको बोलते हैं, भागफल किसे कहते हैं, और जो शेषफल है उसको किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या है? 2 जो है इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको 4 दिख रहा है इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। अभी जो यहाँ पे जो 2 दिख रहा है इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको 0 जो दिख रहा है इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे जो है कितना दिया है? भाजक कितना दिया है? 2 दिया है, ठीक है, 2। और जो है यहाँ पे भाज्य कितना दिया है? 6 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ पे जो है 2 का टेबल इस प्रकार से करेंगे कि जो 6 से ज्यादा क्या है, नहीं जाना है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या है, कितने बार में आ रहा है? 3 टाइम में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। टाइम में आ रहा है 3 टाइम में, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और 6 को क्या करेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 और 6 को माइनस करने से कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। कितना आएगा? 0, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 डिवाइडेड 6, ठीक है। तो जो है इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे कितना है? भाजक कितना है? 2 है। भाज्य कितना है? 6 है, ठीक है। अभी भागफल अपने को फाइंड करना है और शेषफल फाइंड करना है, ठीक है। 2 का टेबल इस प्रकार से करेंगे कि 6 से ज्यादा नहीं जाना है, 6 से कम होगा अभी तो चलेगा, ठीक है। तो 2 का टेबल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे देखिए 3 टाइम में कितना आया है? 6 आया, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, भागफल में। और जो 6 को क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे भाज्य दिख रहा है उसके नीचे 6 को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पे 0 आ रहा है। जो शेषफल क्या है? यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है? 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का जो है 4 यहाँ पे लिखेंगे और 8 को कहाँ है? यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 4 का टेबल इस प्रकार से करेंगे कि 8 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है। तो 4 का टेबल है, 4 के टेबल में 8 जो है कितने बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा है। तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 8 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 8 में से 8 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। तो जो है 4 डिवाइडेड 8 का जो है, इसमें जो भाजक जो रहने वाला है 4 है और भाज्य 8 है। भागफल कितना है? 2 है और इसका जो शेषफल कितना है? 0 है। आप सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 3 डिवाइडेड 15 दिया है, ठीक है। तो 3 का टेबल इस प्रकार से करना है कि 15 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 15 के इक्वल होने से भी चल जाएगा, 15 के या तो कम होने से भी चल जाएगा, लेकिन 15 से अबव नहीं होना है, 15 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो 3 के टेबल में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो क्या करना है? जो कम वाली संख्या है, ठीक है, उसको लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। 3 और यहाँ पे 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का टेबल क्या करना है? कितने बार में 15 आ रहा है देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 5 6 15। 3 का टेबल यदि आप 5 बार करोगे, ठीक है, 5 बार करोगे तो कितना आ रहा है? यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है? 15 में से 15 माइनस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 5 है उसको 5 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। और यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से यदि माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0, ठीक है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस जो है उनको बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। 4 का टेबल जो है इस प्रकार से करना है कि जो है 20 से ज्यादा नहीं जाना है, 20 से कम रहेगा भी तो चल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि 4 का जो टेबल में 20 आ रहा है क्या, ठीक है। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 एकम 4,
ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंच 6 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 बार यदि 4 का टेबल करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 का टेबल यदि आप 5 टाइम कर रहे हो तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 20 में से क्या करना है आपको 20 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा यहाँ पे नीचे 0 आएगा, कितना आएगा नीचे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 का टेबल जो है 25 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 25 रहेगा भी तो चल जाएगा, 25 से कम भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 को जो है सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको इस प्रकार से लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए जो है 5 का टेबल क्या करना है 25 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। 25 रहेगा भी तो चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे 5 का टेबल में देखते हैं कि 25 आ रहा है क्या, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 का पहाड़ा यदि आप 5 बार यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पच्चे 25, ठीक है। कितना बार पढ़ने से आ रहा है 5 बार यदि आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा 25 25 आएगा, ठीक है। 5 में से 5 को यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये जो 5 जो है क्या है भाजक है और ये क्या है भाज्य और ये क्या है भागफल है और यहाँ पे 0 क्या है शेषफल है, ठीक है। भाग डिवीजन से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। और इधर कितना दिया है 17 दिया है, ठीक है। कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया है और इधर कितना दिया है 17 दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है और इधर कितना दिया है 17 दिया है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है कि जो 17 से ज्यादा नहीं जाना है, 17 होगा भी तो चल जाएगा, 17 से कम होगा भी तो चल जाएगा, लेकिन 17 से ज्यादा नहीं होना है, 18 19 20 इस प्रकार से, ठीक है, ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। तो देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 17 आ रहा है क्या, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, ठीक है। 2 अट्टे 16, 2 निया 18। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 का जो टेबल है, ठीक है, उसमें आपको यदि आप 8 बार यदि टेबल पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यानी 16 आ रहा है, ठीक है। यदि आप यहाँ यहाँ पे 9 बार पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है 18, यानी 18 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है 17 जो है 17 है यहाँ पे, ठीक है। या तो मैंने क्या बोला, या तो 17 होना चाहिए बोला या तो फिर 17 से कम होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 18 क्या है 17 से ज्यादा है, ठीक है। इसमें से कौन सा कम लग रहा है 16 जो है कम है 17 से, तो इसलिए क्या करेंगे अपन जो है 2 का जो टेबल है 8 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का पहाड़ा कितने बार करेंगे 2 का पहाड़ा जो है 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का जो टेबल है उसमें 17 नहीं आता है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे 2 का टेबल इस प्रकार से करेंगे कि 17 से कम आए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कम है 17 से, ठीक है, इतना चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। आगे फिर अब यहाँ पे जो है 17 में से 16 को माइनस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो है 7 में से क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 7 में से यदि 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। अब यहाँ पे देखिए जो भाजक जो है, ठीक है, वहाँ कितना है 2 है और भाज्य कितना है 17 है और भागफल जो है 8 है और शेषफल कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया है सब में क्या है जो शेषफल है 0 0 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो शेषफल जो है 1 आया है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, और इधर कितना दिया है 160, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है 4 दिया है और इधर कितना है 160 दिया है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसको जो है इस प्रकार से क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट दिए हैं, कितना डिजिट दिया है 3 डिजिट दिया है, इनको किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जो है अपने को तो 160 बार तो अपन को पढ़ा याद नहीं है, चार चार का तो टेबल 160 बार, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इसको टुकड़े टुकड़े में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 1, ठीक है, 1 4 से क्या है छोटा है, ठीक है, इसलिए 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये जो 2 संख्या को क्या करेंगे एक साथ करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कितना है 16 है, ठीक है। अब क्या है 4 से क्या है 16 बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे ये जो 2 संख्या है उनको सबसे पहले उनका टेबल करेंगे 2 संख्याओं का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 का टेबल इस प्रकार से करना है कि 16 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। किससे ज्यादा नहीं जाना है
16 से, ठीक है, 16 से। तो जो है 4 का टेबल यदि आप 4 बार करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 16 लिख देंगे और इसको माइनस कर देंगे। 16 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। यहाँ से जो है 6 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 1 को 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो इसके शेषफल में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए कितना दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब 0 दिया रहेगा तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस 0 को सीधा डायरेक्टली यहाँ पे 0 उतार देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसका जो भागफल जो है यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा। और यहाँ पे शेषफल में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है संख्या है जो है 5 दिया है, इधर जो है 625 दिया है, ठीक है। तो 5 का टेबल इस प्रकार से करना है कि जो 525, ठीक है, वो क्या है, उसमें से 525 से ज्यादा नहीं जाना है, कम होने से भी चल जाएगा। तो अपने को जो है 5 का टेबल जो है 525 बार तो याद नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो है संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। ये 5 है और ये जो है बाज आएगा, ठीक है। भाजक कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और भाज्य जो है 625, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, पहली जो संख्या कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो 5 जो है छोटा है, 6 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे एक संख्या में क्या है, 5 का पड़ा चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 एकम 5, ठीक है। तो 6 में से क्या करेंगे, 5 यदि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो आपको जो संख्या यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है और 1 है, ठीक है। 5 क्या है, बड़ा है, 1 क्या है, छोटा है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ जो 2 है उसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो अभी कितना हो गया है, 12 हो गया है, ठीक है। तो 5 का टेबल जो है इस बार 5 का टेबल जो है इस तरीके से करना है कि जो 12 से ज्यादा नहीं जाना है, कम रहने से भी चल जाएगा, ठीक है, या इक्वल रहने से भी चल जाएगा, यानी बराबर रहने से, ठीक है। तो जो है 5 का टेबल यदि मैं 2 बार करूं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और कितना बार में 10 आया है, 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यदि मैं 3 बार कर दूं, ठीक है, तो 5 दिया 15, तो 15 क्या है, 12 से जो है ज्यादा है, ठीक है। तो अपना कंडीशन क्या है, या तो बराबर रहना चाहिए या तो क्या है, संख्या से कम रहना चाहिए, ठीक है। क्या है, संख्या से कम रहना चाहिए या तो बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कम वाली संख्या है उसको लेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बार में आया है, 10, 2 बार में आया है, ठीक है, 2 बार में। 5 का टेबल यदि 2 बार करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है, 2 में से यदि 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शेषफल में कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो बचा है, ठीक है, 5, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे नीचे में, ठीक है। अब देखिए क्या ये कितना हो गया, 25 हो गया है। अब ये कितना हो गया, 5, तो 5 से क्या है, 25 बड़ा है, ठीक है। तो क्या है, अब आराम से पहाड़ा चले जाएगा, ठीक है। तो 5 का टेबल यदि आप 5 बार करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25, ठीक है। कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। कितना बार कर रहे हो आप 5 का पहाड़ा, 5 बार पढ़ोगे, ठीक है। 5 को यहाँ पे लिखेंगे और 5 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। जब भी इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनको जो है आप इस प्रकार से क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी तक यदि हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।